अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। एनएक्स सर जी घर पे बोल रहे हूँ तो ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा पूरी वीक की वीडियोस में, ठीक है। तो मोबाइल प्लाजा में आग जो लगती है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाजा में जो आग लगती है, आपने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे देखा होगा। अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपको खबर पहुंची होगी कि हसन सेंटर में हाल रोड जो इम्पोर्टेड मोबाइल्स का सबसे बड़ा प्लाजा है हाल रोड में, वो हसन सेंटर है। हसन सेंटर में सर जी आग लग गई थी। तो आज की वीडियो में उस पर बात करेंगे कि आग लगने की वजह क्या है, जो ऐसे प्लाजों में जब आग लगती है उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। तो आग लगने की हसन सेंटर में वजह 10 बजे प्लाजा खुलता है सर जी, सफाइयाँ वगैरह शुरू होती हैं। कुछ दुकानदारों की मर्जी है, मोस्टली दुकानदार 1 बजे के बाद आ रहे होते हैं, कुछ पहले भी आ जाते हैं। 10:15 बजे एक एसेसरी वाला दुकानदार आता है, पठान भाई, ठीक है, बेसमेंट में, ठीक है। हमारी शॉप्स के नीचे वाला, हमारा ग्राउंड फ्लोर है, नीचे जो है जाहिर सी बात है वो बेसमेंट हो गई। तो बेसमेंट में एक दुकानदार 10:15 बजे के करीब आता है, अपनी शॉप ऑन करता है, सफाई वगैरह करके यूपीएस को जब ऑन करने लगता है तो यूपीएस उसका स्पार्क होता है, बैटरी जल जाती है, बैटरी फट जाती है और उसके बाद से जाहिर सी बात है धड़ाधड़ आग फैल जाती है। फैलती कैसे है? अब आग का ये है कि आग हर जगह पे ऐसी स्पीड से नहीं फैलती जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में या मोबाइल प्लाजा में आग स्पीड से फैलती है। यहाँ फ्री सेंटर में भी आग लग चुकी है, आपको पता होगा। आरिफ सेंटर में, हाल रोड में जो आरिफ सेंटर है वहाँ पर भी आग लग चुकी है और बड़ा अच्छा खासा नुकसान हो चुका है। अब ऐसे प्लाजों में आग का इम्पैक्ट क्या होता है? लिथियम बैटरी सर जी, लिथियम बैटरी पेट्रोल से भी ज़्यादा खतरनाक है। लिथियम बैटरी, मोबाइल के अंदर लिथियम बैटरी, एयरपॉड्स के अंदर लिथियम बैटरी, पावर बैंक्स के अंदर लिथियम बैटरी, बेशुमार ऐसी आइटम्स हैं जिनके अंदर लिथियम बैटरी होती है। और सारी प्रोडक्ट्स बनी किसकी होती हैं? प्लास्टिक की। एसेसरी सारी, चार्जर हो गए, हैंड फ्री हो गई, जिसमें लिथियम बैटरी नहीं भी यूज़ होती सर जी, उसमें प्लास्टिक और जो रबड़ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और प्लास्टिक और रबड़ जिसने जलता हुआ देखा उसको आइडिया है कि वो जल्दी कहीं बुझता नहीं है। तो जहाँ पर भी जाहिर सी बात है, हाल रोड एक हब है, पूरे लाहौर का सेंटर है, वहाँ पर भी अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी तो 15 मिनट से पहले तो नहीं आ सकती, ठीक है। फायर ब्रिगेड को कॉल करने में और उसके आने के प्रोसेस में 15-20 मिनट गुजर जाते हैं। और सिर्फ 15-20 मिनट के टाइम पर ही इतनी स्पीड से आग फैलती है कि 10 से 11 दुकानें मुकम्मल जल चुकी थी, ठीक है। 10 से 11 दुकानें मुकम्मल तौर पे जल चुकी थी। और जिस दुकान पे आग लगी थी, जिस दुकान से शुरू हुई थी, उस दुकान का कैश पड़ा था 40 लाख रुपए। उसकी जाहिर सी बात है हर दुकानदार की तिजोरी में कैश पड़ा होता है। एट द सेम टाइम जो इम्पोर्टर लोग हैं उनकी तिजोरी में अच्छा खासा कैश भी पड़ा होता है। तो और हर इम्पोर्टर के पास करोड़ रुपए से कम क्या ही पड़ा होगा। जो सामान है वो उसकी जो स्टॉक है, जो भी उसकी इन्वेंट्री है, वो करोड़ रुपए से कम कहाँ पड़ी होगी। तो अच्छा खासा नुकसान हो गया। उसका 40 लाख रुपए का कैश भी जल गया और उसका अच्छा खासा नुकसान भी हो गया। तो जाहिर सी बात है इसमें जो ट्रेडर यूनियन है वो पर शॉप लाख रुपए या 50 हज़ार रुपये भी अगर रखें तो करोड़ रुपये या 1.5 करोड़ रुपये ऐसे इजीली इकट्ठा हो सकता है। 400-500 दुकानें मिलकर अच्छी खासी हेल्प भी कर सकती हैं और ऐसे मामला में करती भी हैं। तो सिग्निफिकेंस सर जी यही थी कि ऐसे प्लाजों में जो आग लगती है, एक तो कारोबार बंद हो गया, एक पूरे दिन के लिए कारोबार बंद हो गया। और जो नुकसान हुआ लोगों का, जाहिर सी बात है अफरा तफरी फैली। इतने लोग टाइम निकाल के मार्केट आना चाह रहे होते हैं, उन्हें चीज़ें नहीं मिल रही होती, ठीक है। तो ये बैकड्रॉप था उस आग का जो हसन सेंटर में लगी थी कुछ दिन पहले। मेरे ख्याल में जुम्मे वाले दिन लगी थी। आज संडे है। आप ये वीडियो जब भी देखें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जब भी देखें, तो 3-4 दिन पहले समझ लें आग लगी थी हसन सेंटर के अंदर। तो ये उसका बैकड्रॉप था। और जितने भी प्लाज़ों में जो मोबाइल प्लाजाज होते हैं जहाँ पे आग लगती है, वहाँ पे हैंड फ्रीयाँ होती हैं, एयरपॉड्स होती हैं, वहाँ पे पावर बैंक्स होते हैं, मोबाइल्स होते हैं, तो सारे लिथियम बैटरी उनके अंदर होती है, ठीक है। तो ये एक प्रिकॉशनरी मेजर भी इसको एक उस तरीके से भी देख लें कि आपने जो लिथियम बैटरी जिनके पास ज़्यादा पड़ी हैं, उन्होंने एक्सट्रीम केयर करनी है उस मामला में। अपने यूपीएस को दूर रखें। और जाहिर सी बात है जितनी भी आप केयर कर लें, इवेंचुअली एक चीज़ों के एज होने का प्रोसेस भी तो है ना। चीज़ें पुरानी होना शुरू हो जाती हैं। 10 साल पुरानी होगी तो वो जाहिर सी बात है अपनी वीकेस्ट परफॉर्मेंस पे होती हैं। और आग तो चलो ख़तरनाक है ही है, लिथियम बैटरी के लिए आग ख़तरनाक है, लेकिन उसको बुझाने के लिए जो लोग आते हैं, जो फायर ब्रिगेड का अमला आता है, वो अंधाधुंध पानी को फेंकता है, ठीक है। 11 दुकानों तो जाहिर सी बात है आग से नुकसान हुआ, लेकिन शॉप्स का नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि उनकी शॉप्स में पानी चला गया था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ के लिए पानी, जाहिर सी बात है पाकिस्तान में लो एंड चीज़ें बिक रही होती हैं। पाकिस्तानी मोबाइल मार्केट में कोई हाई क्वालिटी चीज़ें नहीं बिकती जो आईपी से रेटेड हों, ठीक है। तो ऐसी एयरपोर्ट्स नहीं बिक रही होती जो 2000 के बजट में हो और आईपी रेटेड हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
तो पानी भी सर जी उन चीज़ों को डैमेज ही करता है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो सर जी एसेसरीज़ हों। तो आग से बचने के लिए अगर पानी मारा जाएगा तो नुकसान तो ज़ाहिर सी बात है दुकानदार का ही होगा। और गर्मियों में ऐसे काम ज़्यादा हो रहे होते हैं क्योंकि गर्मियों में इन दी एंड लोड ज़्यादा होता है, एसी चल रहे होते हैं, सारे पंखे चल रहे होते हैं। तो गर्मियों में ये जो ऐसे फायर के इंसिडेंट्स हैं वो ज़्यादा हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बैकड्रॉप था सर जी जो आग लगी थी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।